पंचवर्षीय योजना भी कर दिया है। जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है और लॉलीपॉप दे के वोट बैंक करता है मोदी जी, उसी तरह से लगता है अगले पंचवर्षीय में इसका ग्रुप डी का परीक्षा लिया जाएगा। सभी लोग का यही मकसद है कि युवा को बरगला के उनका सिर्फ वोट दे। और ये जो युवा शब्द है, सिर्फ युवा शब्द बोलने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन युवा का जो मुद्दा है उस पर नहीं ध्यान देते हैं, नहीं बोलते हैं। आगे की रणनीति यही है कि फिर से देश में और बिहार में एक बड़े छात्र आंदोलन की जरूरत है, जो विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, और हम लोग उसी राह पे चल पड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं दरभंगा में। दरभंगा के मिथिला यूनिवर्सिटी जो है उसी के कैंपस में, और ये जो आप छात्र देख रहे हैं दिलीप बिन के साथ हैं। रेलवे ग्रुप डी के छात्र हैं। 3 सालों से अपने परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फॉर्म फिलअप होने के बाद भी डेट नहीं घोषित किया गया है एग्ज़ाम का। इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोविंद कुमार हुआ। अच्छा, आपने 2019 मार्च में फॉर्म फिलअप किया था, डेट अभी तक नहीं आया है। क्या मतलब कि बर्दाश्त करने का भी एक क्षमता होता है? बर्दाश्त अब बाहर हो चुका। हम लोग कितना पढ़े, पढ़ते पढ़ते तो थक चुके हैं। अब तो सिर्फ हम लोग का एग्जाम का इंतजार है, और बेरोजगारी इस आलम तक पहुंच गया है जिसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कब तक हम लोग इस हालत में जिएंगे। घर से पैसा लेना, पढ़ना, बहुत स्थिति हम लोग का दयनीय हो गया। और इस सरकार अब चलने लायक नहीं है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, आप लोग कितने स्टूडेंट हैं और इस बेरोजगारी के आलम में फंस गए हैं। इसका कुछ, और महंगाई देख ही रहे हैं आप लोग, स्टूडेंट कहाँ से रह पाएगा। खर्चा, घर से पैसा लेना, यहाँ रहना, पढ़ना लिखना, बहुत स्थिति खराब हो चुका है। कोचिंग करते करते थक गए तो आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं? ग्रुप स्टडी कर रहे हैं हम लोग बैठ के। अब क्लास हम लोग नहीं करते हैं, सब आदमी ग्रुप स्टडी ही करते हैं। और यहाँ बैठ के हम लोग सेट उट मारते हैं और 2 घंटा ग्रुप स्टडी चलता है। आपका नाम क्या हुआ? श्याम कुमार। श्याम कुमार। आप भी ग्रुप डी का ही तैयारी करते हैं? रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है। एनटीपीसी भी और ग्रुप डी दोनों का फॉर्म फिलअप हुआ, लेकिन दोनों परीक्षा अभी तक कुछ उसके बारे में, ये एनटीपीसी में तो कम से कम पीटी हुआ, ग्रुप डी का डेट भी नहीं आया। सर बहुत समय हो गया हमारा तक इसका डेट नहीं आया ग्रुप डी का। ठीक है, उससे परेशान है हम लोग। ठीक है, क्योंकि जो है जो स्थिति है, परिवार से भी जो है खर्चा मिलता है ताकि अपना पढ़ाई कर सके, मगर वो भी जिस तरह महंगाई बढ़ गया है, परेशानी है बहुत सारा। तो यही आलम है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम डेट दिया जाए ग्रुप डी का। अच्छा, ये बताइए, आप लोग ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, कितना फ़ायदा होता है उससे? जी, फ़ायदा तो होता है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हो पाता है। क्या चाहिए आपको? मतलब एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, तैयारी अच्छा। करके रह जाते हैं। ठीक है, इंतज़ार करते करते पूरा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? विश्वास शर्मा है मेरा नाम। अच्छा, ये बताइए कि विश्वास जी कि आप 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम का डेट नहीं आ रहा है, क्या कहना है? बार बार तो डेट फेल ही हो रहा है इन लोग का। हर बार 2 साल से तो लगातार मान लेते हैं कोरोना था, अब तो कोरोना हट गया है थोड़ा, अब रिलैक्स है इससे। अब तो डेट कम से कम देना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम का क्या फ़ायदा है फिर? हम लोग बार बार इंतजार करते रहे हमेशा, तब तो हो गया ऐसे में। ज़िंदगी भर पढ़ते रहे, एज तो एक्सपायर हो रहा है हमेशा एकदम। इस 7 साल में इस सरकार में 2 बार तो वैकेंसी दिया है, और एक का क्लियर अभी तक तो लगता है कितना वेटिंग लिस्ट में ही चल रहा है, और एक का तो एग्ज़ाम का पता नहीं है। 2-2.5 साल होने वाला है, पता नहीं कब लेगा ये लोग। अच्छा, ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार। अमित कुमार जी, बताइए कि 3 साल से फॉर्म फिलअप हुआ है, अभी तक एग्जाम नहीं। क्या लगता है कि 2024 का तैयारी है क्या ये? पंचवर्षीय योजना भी कर दिया है। जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है और लॉलीपॉप दे के वोट बैंक करता है मोदी जी, उसी तरह से लगता है अगले पंचवर्षीय में इसका ग्रुप डी का परीक्षा लिया जाएगा, हमको लग रहा है जहाँ तक। अच्छा, और ये 25 तारीख को आंदोलन का बात किया जा रहा है, क्या लगता है आपको इसका कुछ असर होगा? ट्विटर पर भी आप लोग ट्रेंड कराएं। असर तो होबे करेगा। जब छात्र संघ जग जाएगा तो सरकार, किसी का भी सरकार क्यों ना हो, उखाड़ फेंक देगा, है ना। इससे पहले भी 70 वर्ष कांग्रेस सरकार किया, उसका भी पता चल गया, लेकिन इस पे विश्वास किया, लेकिन ये तो उससे भी खराब सरकार निकला। अच्छा, आपका क्या नाम? अच्छा, आप नहीं बोलना चाहते हैं। आपका नाम क्या होगा? अभिषेक कुमार सिंह है मेरा नाम। अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा है, 7-7 महीना पीटी चल रहा है, क्या लग रहा है आपको कुछ इसमें सुधार हुआ ऑनलाइन लेने से? कुछ सुधार तो नहीं लग रहा है कि इससे कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन इजी आ जाता है, किसी का भारी हो जाता है। कोई लड़का को 40 नंबर आता है, उसका पर स्टाइल बढ़ जाता है 20 नंबर। कोई किसी को 40 नंबर आता है, उसका बढ़ता है 10 नंबर। ईवी में दिक्कत है कि परीक्षा थोड़ा सा कम अथी में किया जाए, शिफ्ट में। अच्छा, 2 महीना के अंदर परीक्षा का ये सभी किया जाए,
और ट्विटर पर भी कंपेन हुआ था तो कोई नहीं सुनते हैं। रेल मंत्री सब जो है जो बैठे हुए यहाँ पर, तब इसके बाद आप सोचा गया कि थोड़ा सा रेल जाम किया जाए, वही सोच रहा है 25 तारीख को कि वही एग्ज़ाम का डेट तब निकले। अच्छा। दिलीप है हम लोग के साथ और दिलीप से ही बात करेंगे। लगातार छात्रों के बीच में रहते हैं और रेलवे परीक्षा भी इनकी प्राथमिकता में है क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट हैं और 3 सालों से डेट नहीं दिया गया है। दिलीप, क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो बड़े ही दुख की बात है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसमें स्टूडेंट्स शामिल हैं और उनका पीटी परीक्षा भी नहीं हो रहा है। और परीक्षा होना तो छोड़ दीजिए, परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं किया जा रहा है। और इस दरमियान आप देखिए कि बहुत सारे राज्य में इलेक्शन हो चुका है। लोकसभा का इलेक्शन 2019 में हो चुका है, बिहार में ही हो चुका है और पंचायत चुनाव भी हो रहा है। तो कहीं से भी अगर कोई कोरोना का बहाना बनाए इसके लिए, तो वो तो सरासर है कि मूर्ख बनाने वाली बात हुई कि अगर एग्जाम कराने के लिए कोरोना है तो फिर पंचायत चुनाव के लिए और बिहार चुनाव के लिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में कोरोना नहीं है, जबकि उसमें ज़्यादा माथापच्ची होता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा होता है। और यहाँ तो आप ऑनलाइन एग्जाम लीजिएगा, इसमें तो भीड़ भाड़ वाली बात भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार और देश के नेता किसी को इस पर ध्यान नहीं है। सभी लोग चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, सभी लोग का यही मकसद है कि युवा को बरगला के उनका सिर्फ वोट ले। और ये जो युवा शब्द है, सिर्फ युवा शब्द बोलने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन युवा का जो मुद्दा है उस पर नहीं ध्यान देते हैं, ना ही बोलते हैं। कोई भी नेता देश का बताइए जो कि बिहार में परीक्षा में धांधली होता है उस पर बोलता हो, या फिर सेंट्रल पे जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा नहीं हो रही है उस बारे में कोई डिमांड करे कि परीक्षा तिथि घोषित हो। एनटीपीसी का परीक्षा भी हुआ तो वो भी छात्रों के आंदोलन की वजह से हुआ। जब ट्विटर पे लगातार आंदोलन हुआ उसके बाद ही एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम हुआ था। और अभी रेलवे ग्रुप डी का देखिए 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स है इसमें, लेकिन 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स की चिंता किसी को नहीं है देश में, किसी नेता को नहीं है, सरकार को तो है ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों के साथ छलावा है। और ये कहीं ना कहीं ये बहाली जो थी वो सबको पता है कि चुनावी बहाली थी। आपको अप्रैल मई में चुनाव था 2019 में और मार्च में आप वैकेंसी निकालते हैं, तो ये सबको पता है कि चुनावी बहाली थी। और क्या पता मोदी जी चाहते हैं कि इस बहाली को फिर अगले इलेक्शन तक ले जाए, जैसा कि लग रहा है उनके रणनीति से, उनके देखने से यही लग रहा है। तो ऐसा छात्र अब बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब देश में, पूरे देश में छात्र का जो है उबाल है, आक्रोश है छात्रों का, जो कि अब थमने वाला नहीं है। क्योंकि हर क्षेत्र में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे में ही हो रहा है। आप बैंकिंग सेक्टर में देखिए वैकेंसी बंद हो गया, एसएससी का देखिए वही हाल है। बिहार में ले लीजिए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है उसमें खुलेआम सेटिंग हो रहा है, धांधली हो रहा है। अभी एमटीएस का चल रहा है, उसमें रोज सेटर पकड़ा जा रहा है, जो दूसरा के बदला में दूसरा सेटर बैठा हुआ है वो पकड़ा जा रहा है। और हजारों ऐसे लोग होंगे जो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, जो पैसा पहले ही पहुंचा देते होंगे वो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। और जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो मैंने कभी ऑनलाइन एग्जाम का समर्थन नहीं किया क्योंकि मुझे ये पता था कि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसमें और भी ज़्यादा धांधली होगी। हालांकि मेरे पास बहुत सारे परीक्षार्थियों का फ़ोन आते रहता है, पहले भी अभी भी, और वो हमेशा बोलते रहते हैं कि आप ऑनलाइन परीक्षा की डिमांड कीजिए। मैंने हमेशा उन लोगों को कहा कि ऑनलाइन परीक्षा, आपको लगता है कि ऑनलाइन परीक्षा में जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसमें जल्दी भी नहीं होगा और धांधली भी ज़्यादा होगा। अभी आप देखिए क्या हो रहा है कि दूसरा के बदला में दूसरा बैठ रहा है, ये तो अलग चीज़ हो गया। घर बैठे भी सिस्टम को हैक करके, क्लोन करके जो भी हो प्रोसेस उसका क्लोन करके, वहाँ सिर्फ परीक्षार्थी माउस पकड़े रहते हैं, बाकी उनका सारा काम दूसरे लोग करते हैं, जो सेटर होते हैं वो घर बैठे करते हैं और समय भी लग रहा है। अब आप सोचिए कि कोई भी परीक्षा आप 6 महीना 7 महीना 1 साल तक लगातार लीजिएगा तो उसमें पीटी परीक्षा ऑनलाइन ही लीजिएगा तो उसमें हर शिफ्ट का क्वेश्चन आप हर तरह का दीजिएगा, तो इसमें सही से तो पता नहीं चलेगा ना स्टूडेंट के मेरिट का तो तभी पता चलेगा ना। अब एक साथ एक ही क्वेश्चन सबके पास जाए तब आपको सही पता चलेगा। अब किसी शिफ्ट में है कि इजी क्वेश्चन आ जाता है, किसी शिफ्ट में है कि टफ क्वेश्चन आ गया, किसी शिफ्ट में है कि साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया। अब उस शिफ्ट का लड़का अगर कोई साइंस अच्छा पढ़ के गया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सब तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इसे आपको सारे भारत के पूरे स्टूडेंट्स का आप एक साथ आकलन नहीं कर सकते हैं अगर आप 50 शिफ्ट में 100 शिफ्ट में एग्जाम लीजिएगा तो। और सबसे बड़ी बात की धांधली भी हो रही है, तो इस पे विचार होना चाहिए। दिलीप भाई, एक प्रश्न है कि आखिर युवा के साथ इतना दोहरा नीति, अनदेखापन क्यों हो रहा है, जबकि सारे नेता भी देखिए तो बिहार में ही देखिए तेजस्वी आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं, चिराग पासवान आ रहे हैं, राहुल गांधी भी अपने आप को युवा कहते हैं, लेकिन युवा के किसी भी मुद्दे पर ध्यान जीरो के बराबर है। सब लोग अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, यही सब मामला चल रहा है। देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम युवा ही इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो देखिएगा पॉलिटिकल पार्टियां जाति धर्म का मुद्दा उठा के और वोट ले लेती है और युवा भी दे देते हैं। हम मानते हैं, इस गलती को मानते हैं कि हम लोग की ये कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर करना होगा। सबसे पहले ज़रूरत है कि पार्टी पॉलिटिक्स जाति धर्म से ऊपर उठ के
हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा और हमारा एक ही धर्म है, वो है विद्यार्थी धर्म। इस चीज़ को समझना होगा सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब जब छात्रों की क्रांति हुई है, आंदोलन हुआ है, तब तब सत्ता परिवर्तन भी हुआ है और देश में भी बदलाव आया है। चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन में हो या फिर देश की आज़ादी के बाद भी जो बिहार में 2 बार आंदोलन, छात्र आंदोलन ज़बरदस्त हुआ है, उसमें भी देखिए एक बार जब जेपी आंदोलन हुआ तो केंद्र की सत्ता पलट गई, तानाशाह सत्ता पलट गई। आगे की रणनीति क्या है? क्या उसी रास्ते में जाने का प्लानिंग है? आगे- क्या अगर आगे- जैसा हो रहा है वैसा देखकर? आगे की रणनीति यही है कि फिर से देश में और बिहार में एक बड़े छात्र आंदोलन की जरूरत है, जो विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, और हम लोग उसी राह पे चल पड़े हैं। और आपने देखा ही होगा, हमने जेपी जयंती के अवसर पर यह कहा भी था कि हम प्रत्येक जिला जाएंगे और छात्रों को एकजुट करेंगे, और इसी क्रम में हम 2-4 जगह गए भी, और अभी हम दरभंगा में हैं, अभी राज मैदान में है, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का कैंपस है। और यहाँ अभी हालांकि अभी छात्र की संख्या यहाँ कम है, चूँकि अभी सुबह का 6:30-7 बज रहा है। अधिकतर छात्र जो है शाम में 4 बजे 5 बजे यहाँ आते हैं। तो अभी हम हर जगह जाने वाले हैं, चाहे वो नवादा हो, गया हो, नालंदा हो, बिहार शरीफ हो, औरंगाबाद हो, सासाराम, हर जगह जाएंगे। बिहार के हर जिला में जाएंगे, हर ब्लॉक स्तर पे जाएंगे और छात्रों को एकजुट करेंगे, और एक बड़ा आंदोलन होगा जो कि बिहार ही नहीं देश में बदलाव लाएगा। क्योंकि अभी छात्र युवाओं के मुद्दे पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो देश का भविष्य है उसी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आखिर आप बताएं कि जब प्रतियोगी परीक्षा में धांधली होगा, 25 लाख रुपया देखिए कोई दरोगा बन रहा है, यहाँ सिस्टम हैक करके कोई MTS में जा रहा है, रेलवे में जा रहा है, तो क्या ईमानदारी से काम करेगा? देश का विकास हो ही नहीं सकता है। नेता कितना भी बेईमान हो जाए, अगर IAS IPS और कर्मचारी ईमानदार हो जाए तो अच्छा काम कर सकता है, देश का, राज्य का, समाज का विकास कर सकता है। लेकिन नेता कितना भी ईमानदार हो जाए, अगर कर्मचारी एकदम बेईमान हो जाए तो सरकार की योजना को तो सही से लागू ही नहीं करेगा। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हर एक अधिकारी को जाके नहीं देख सकते, हर एक योजना को जाके नहीं देख सकते हैं कि किस आदमी पे आपने योजना लागू किया, ये संभव नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि नेता भी ईमानदार हो, उसके साथ साथ कर्मचारी अधिकारी भी ईमानदार हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप 90% ऐसे लोग जा रहे हैं बहाली में, जो कि सेटिंग से जा रहे हैं, धांधली से जा रहे हैं, या किसी न किसी लालच में जा रहे हैं। तो ये सब जब तक बंद नहीं होगा, 10% लोग ही हैं जो ईमानदारी से, सरकारी कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी दबाव रहता है कि आप ये कीजिए वो कीजिए। वो भी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, फिर भी वो नहीं कर पाते। मेरे पास आता है फ़ोन, अधिकारियों का फ़ोन भी मेरे पास आता है, बिहार के कई जिलों से आता है कि दिलीप जी हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ ये समस्या है, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो मेरे ऊपर ये प्रेशर है, हमको ये कर दिया जाएगा, ज़बरदस्ती हमको किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। तो ये सब जो हो रहा है ना, अगर एक साथ सभी अधिकारी ईमानदार हो जाए, एक साथ सभी कार्यालय के कर्मचारी ईमानदार हो जाए, तो नेता चाह के भी उससे गलत काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, सरकारी बहाली जो होती है, उसमें ईमानदारी से लोग जाएं, उसमें सेटिंग गेटिंग ना हो, धांधली ना हो, तभी हो पाएगा। अब 25 लाख देखिए कोई दरोगा बनेगा तो जब जाएगा थाना में तो उसका मकसद रहेगा 25 लाख दिए ना तो पहले 1 करोड़ हम वसूल कर ले, और उसमें क्या होगा, रात में जाके खुदे वो चोरी कर लेगा और दिन में किसी और पे FIR कर देगा। हो रहा है, आप देखिए ना, बलात्कारी को बचा दे रहा है पैसा लेके, और जो ईमानदार है उसको फंसा दे रहा है कि यही बलात्कार किया है। बलात्कार की पीड़ित लड़की महिला जाती है थाना में FIR कराने, पैसा ले लेता है जो बलात्कार किया रहता है उससे, और उल्टे उसी को फंसा देता है। बहुत सारा ऐसा मामला है, हम अपने मन से थोड़े बोल रहे हैं, अखबारों में भी आता है। तो ये सब चीज़ तभी बंद होगा जब ईमानदारी से लोग जाएंगे और सेटिंग गेटिंग बंद होगा और धांधली बंद होगा। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षा में धांधली हो रहा है। रोज़ अखबार में आ रहा है, कल ही अखबार में आया कि 100 से ज़्यादा लोग MTS में ऑनलाइन एग्जाम में पकड़े गए हैं, सेटर जो दूसरे के बदला में बैठे थे। अभी पटना में ही छापामारी रोज़ चल रहा है, आप देख रहे हैं कि सेटर पकड़ा गया। उसमें बहुत सारे लोगों ने कबूल भी किया है कि वो नीट परीक्षा में भी क्वेश्चन आउट कराते थे, बिहार पुलिस में भी कराए हैं, दरोगा बहाली में भी कराए हैं, सचिवालय सहायक सब में कराए हैं। तो लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं और पकड़ा भी गए हैं। तो जब तक ये नहीं धांधली रुकेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और अभी जो रेलवे ग्रुप D का बात चल रहा है, तो ये बड़े ही बेशर्मी की बात है कि 3 साल बाद भी रेलवे की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं है। और ग्रुप D के लिए कौन अप्लाई किए हैं? जो गरीब तबके के लोग हैं, एकदम गरीब हैं, जिनके पास समझिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, जिनके पिताजी फोकचा गोलगप्पा का दुकान किए हैं, नाश्ता का दुकान चलाते हैं, चाय का दुकान चलाते हैं, फुटपाथ पे दुकान चलाते हैं, जो जूता चप्पल पॉलिश करने का काम करते हैं। वैसे अभिभावकों के जो है बच्चे हैं इसमें शामिल है। बहुत सारे छात्र भी हैं जो ये सब मतलब कर रहे हैं, काम करके अपना धन उपार्जन कर रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, और वैसे छात्र इसमें शामिल है। अधिकतर 99% ही ऐसे ही छात्र शामिल हैं। और यही वजह है कि इन नेताओं को इस पर ध्यान नहीं है।
अगर नेता का बेटा उसका रिश्तेदार इसमें शामिल होता ना इस परीक्षा में, तब देखते इतना लेट नहीं होता। IAS IPS का परीक्षा हर साल हो जाता है, कोरोना में भी हो जाता है, पूरे देश में भी वो भी एग्जाम होता है। कैसे बहाल हो जाता है? उसमें PT होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए कोरोना नहीं रहता है। और कोरोना अभी आया है ना, कोरोना आया कब है भाई? कोरोना तो 2020 मार्च में आया है इंडिया में, ये वैकेंसी तो मार्च 2019 में निकला है, तो कोरोना का बहाना कैसे बना रहे हैं? कोरोना का बहाना तो चलेगा ही नहीं। तो ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ना कि इसमें गरीब स्टूडेंट शामिल है। अब देखिए कैसे ये लोग, आप खुद देख लीजिए कैसे ये लोग के पास जगह नहीं है। ये लोग क्या कुर्सी लगा के नहीं टेस्ट दे सकते थे? सोफा पे बैठ के नहीं टेस्ट दे सकते? सोफा पे बैठ के नहीं पढ़ सकते थे? बेंच लगा के नहीं पढ़ सकते थे? लेकिन इन लोग के पास संसाधन नहीं है, अभाव है, इन लोग के पास पैसा नहीं है, तो ये लोग ज़मीन पे बैठ के देखिए आप की पढ़ाई कर रहे हैं, मजबूर हैं। लेकिन इस चीज़ को कौन समझ रहा है? कोई नेता देश का समझ रहा है? जो कहता है कि हम गरीब का बच्चा है और गरीब के लिए लड़ रहे हैं, दिखाता है घर का फोटो दिखाता है, हवाई चप्पल में फोटो खींच के दिखाता है, उन नेता सबको नहीं अभी जवान निकल रहा है कि बोले एक बार भी कि ये छात्रों के साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है? तुम हवाई चप्पल में फोटो खिंचा रहे हो, हवाई जहाज पे चल रहे हो और कह रहे हो कि हम गरीब हैं, हमको वोट दीजिए। सब युवा, खास के जितना युवा नेता अपने आप को बोलता है ना, छात्र नेता, वही सब सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है देश में, कि कह के कि हम युवा का नेता है और छात्र का नेता है, और छात्रों के साथ ही युवाओं के साथ ही सबसे बड़ा अत्याचार वही लोग कर रहा है। कभी आवाज़ ही नहीं उठा रहा है और कहते हो कि हम युवा नेता है। एक बार ट्वीट भी दिखा दीजिए तो किसी नेता का नहीं मिलेगा आपको, किसी नेता का ट्वीट भी नहीं मिलेगा कि हाँ रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा होना चाहिए, या कभी सड़क पर उतरा है कोई भी नेता? कोई कह देगा हम फलना जगह का छात्र संघ का नेता है और उसको भुलाएगा और मीडिया भी उसको तरजीह देगा। लेकिन एक बार भी सड़क पे उतर के इस सब मुद्दा को लेकर कोई नेता आंदोलन नहीं करता। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि बिहार का या देश का कोई नेता बता दे ना, मीडिया के लोग ही बता दे या कोई बता दे कि देश का या बिहार का कोई नेता है जो प्रतियोगी परीक्षा में धांधली के खिलाफ, ये रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा नहीं हो रहा उसके खिलाफ, NTPC का परीक्षा नहीं हो रहा था तो उस समय जो आंदोलन हुआ, यूनिवर्सिटी भी बदहाल है, तो इन सब मुद्दों को लेकर सड़क पे कोई नेता उतर रहा है? नहीं उतर रहा है। ट्वीट तक जब नहीं कर रहा है तो सड़क पे क्या उतरेगा? तो ये लोग सिर्फ AC में बैठ के मीडिया में बयान देंगे कि हम ये है वो है और करेंगे कुछ नहीं जमीनी स्तर पर, चाहे कोई भी नेता हो। हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे, लेकिन जब कोई नेता है ही नहीं तो बोलने का जरूरत नहीं है। सभी नेता शामिल है कि छात्रों के साथ लगातार अन्याय और शोषण कर रहे हैं। तो 25 अक्टूबर को जो छात्रों ने ये डिसीजन लिया है कि रेलवे का चक्का जाम करेंगे 25 अक्टूबर को, तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और समर्थन करते हैं कि ये होना चाहिए। बिल्कुल शांतिपूर्वक आप लोग कीजिए। और 1 घंटा के लिए जो आप लोगों ने रखा है, मेरे पास भी बहुत सारे छात्रों ने फ़ोन किया है और ये ग्रुप में भी मैसेज भी वायरल है कि 25 अक्टूबर को जो 1 घंटा रेलवे ट्रैक जाम करने का बात है, शांतिपूर्वक कीजिए, किसी भी तरह का तोड़फोड़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी मोदी सरकार सबका निजीकरण कर रही है कि घाटे में चल रहा है। तो आप तोड़फोड़ कीजिएगा तो और एक बहाना मिल जाएगा कि देखो सरकारी संपत्ति था इसलिए तोड़फोड़ हो रहा था, इसका निजीकरण कर देते हैं। वैसे भी रेलवे को बेचा जा रहा है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये बहाली जो है पता नहीं पूरा होते होते रेलवे, एक भी रेलवे या रेलवे स्टेशन बचेगा भी कि नहीं, ये भी हमको संदेह हो रहा है। क्योंकि जब ये बहाली आई थी तो देखिए उस समय निजीकरण का सुगबुगाहट था। और अभी भी हम देश के छात्रों को भी ये बता देना चाहते हैं कि आप लोग का सबसे बड़ा गलती ये है, हम भी छात्र हैं लेकिन सबसे बड़ा गलती ये है ना कि जब आपके हक के लिए कोई लड़ता है ना तो आप लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। यही दिलीप कुमार है, चेहरा याद कर लीजिए। 25 अक्टूबर 2019 को रेलवे निजीकरण के खिलाफ हमने आंदोलन किया था। जब सोशल साइट के जरिए हमने माहौल बनाया तो कुछ लोगों ने, छात्रों ने ही, सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से कि मोदी का हम विरोध कर रहे हैं, हम मोदी का विरोध नहीं कर रहे थे, हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। और हम दूरदर्शी हैं, हमने उसी समय भाप लिया था कि इंडिया में एक भी रेल नहीं बचेगा, एक भी सरकारी संपत्ति नहीं बचेगी, सबका निजीकरण होगा। हमने उस समय कहा था कि जग जाइए, अभी विरोध कीजिए, नहीं तो कोई भी रेलवे नहीं बचेगा, आप लोग भूल जाइएगा रेलवे की वैकेंसी। उस समय हमारा बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था। आज भी मैं दिखा दूंगा वो पोस्ट, जब रेलवे निजीकरण के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया तो बहुत से शिक्षकों ने हमारा मजाक उड़ाया कि इसको नेता बनना है, नेतागिरी कर रहा है, छात्रों को भड़का रहा है। रेल मिनिस्टर, रेलवे मंत्रालय सब ने नोटिस जारी किया। पटना के कोचिंग में जाके, किसान कोल्ड स्टोर हो, मुसल्लापुर हो, बाजार समिति हो, और रेलवे का जितना बोर्ड है बिहार में, सब जगह रेलवे स्टेशन पे जाके नोटिस चिपकाया था कि जो अफवाह फैलाया जा रहा है, नाम मेरा नहीं दिया लेकिन ये कहा गया इनडायरेक्ट रूप से मेरे ही बारे में कि अफवाह फैलाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, असामाजिक तत्व, मुझे कहा गया कि असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है। लेकिन रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। आज उस रेलवे मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने तो कहा कि रेलवे का निजीकरण कभी नहीं होगा, उस समय नोटिस जारी करके आंदोलन को समाप्त कर दिया। और हालांकि 25 अक्टूबर को बहुत भयंकर आंदोलन बिहार में हुआ था। सासाराम, नवादा, औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, हर जगह हुआ था। पटना में मैं खुद भी था। लेकिन उस समय रेल मंत्री ने और रेलवे मंत्रालय ने जिस तरह से नोटिस जारी किया, उसके बाद शिक्षकों ने भी, कुछ शिक्षकों ने, हालांकि अधिकतर शिक्षकों ने हमारा साथ दिया, लेकिन कुछ शिक्षकों ने छात्रों को गुमराह कर दिया कि ये लोग ऐसे कर रहा है। आज देखिए
आप बताइए, अब आपको ये नहीं देखना है कि कितना रेलवे बिका और कितने रेलवे का निजीकरण हुआ, अब आपको ये देखना है कि कितना रेलवे स्टेशन बचा हुआ है और कितने रेलवे का निजीकरण नहीं हुआ है। तो अभी भी जग जाइए, विरोध कीजिए, सरकार किसी का भी हो उसको छोड़ दीजिए, आपको वोट के समय में जिसको देना है दीजिए, हम इसके बारे में नहीं कहेंगे। लेकिन कोई भी सरकार हो, जिसको भी आपने वोट भी दिया है, अगर वो गलत कर रही है सरकार, चाहे नेता गलत कर रहे हैं, तो उसका विरोध कीजिए, यही सच्ची देशभक्ति है। अगर आप सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं करते हैं तो सरकार निश्चित रूप से तानाशाही हो जाएगी और फिर उसको जो होगा करेगी। और वही अभी देश में हो रहा है, क्योंकि आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। अब बताइए कि जो विरोध कर रहा है उसका आप लोग विरोध कर देते हैं, मेरा ही विरोध कर देते हैं। कुछ लोग देखते हैं सोशल साइट्स पे, तो वो लोग सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर विरोध करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो भी परीक्षार्थी हैं। तो कल को आपके साथ भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कल भी होगा, तो आपके लिए कौन लड़ने आएगा? तो अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए। आज रेलवे ग्रुप डी वाले के साथ हो रहा है ऐसा, कल को बैंकिंग का तो बंद ही है, वैकेंसी एसएससी का बंद ही है, कल को आपके साथ भी होगा। क्या पता यूपीएससी बीपीएससी का भी निजीकरण हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इंडिया में हर चीज़ को बेचा जा सकता है, ठीका पट्टी पे आपको नौकरी मिल रहा है। अब देखिए ना, बिहार में कोई ब्लॉक घूम लीजिए, अब देखिए वहाँ जो भी स्टाफ का बहाली हो रहा है ना, ठीका पट्टी पे हो रहा है। 6 महीना के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, उसको फिर 6 महीना बढ़ा के, फिर 6 महीना बढ़ा के परमानेंट कर दिया जाता है। उसमें बहाल कौन हो रहा है? तो जो नेता मंत्री विधायकों का जो अपना आदमी है, रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, उससे पैसा लेके बहाल किया जा रहा है। अब देख ले, घूम लीजिए, हमने तो घूम लिया है और मुझे पता है, मेरे तो बहुत सारे मित्र ही वीडियो हैं। ये सब तभी रुकेगा जब छात्र, देश के छात्र एकजुट होंगे। बिहार के छात्र को सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के छात्रों ने देश को हमेशा राह दिखाया है। चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन में हो या फिर देश की आज़ादी के बाद ही 2 बार जो आंदोलन हुआ है, तो बहुत ज़बरदस्त बिहार में आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन, फिर से वही आंदोलन करना पड़ेगा। बिहार में आंदोलन होगा, उसकी गूंज देश में गूंजेगी और अभी भी गूंज रही है देश में गूंज। अभी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए कहाँ से तत्परता दिखाई गई है? बिहार में ही छात्रों ने तत्परता दिखाई है। उसकी भनक आप देखिए, यूपी, दिल्ली, सब जगह हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। मेरे पास फ़ोन आ रहा है राजस्थान से, दिल्ली से, हर जगह से आ रहा है। तो अब हम यही अपील करेंगे, हाथ जोड़ के विनती है बिहार के छात्रों से और देश के छात्रों से, छात्र छात्राओं से, समस्त स्टूडेंट से, कि आप अन्याय और शोषण का विरोध कीजिए ना, सब कुछ सही हो जाएगा। और अन्याय और शोषण ऐसा चीज़ है कि हर क्षेत्र में हो रहा है। आप रेलवे ग्रुप डी के हो, एनटीपीसी के हो, बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, दरोगा के हो, बिहार पुलिस के हो, किसी भी के लिए आप तैयारी करते हो, सबको अब एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर विरोध कीजिए। और 25 अक्टूबर को जो आप लोगों ने रखा है रेलवे ग्रुप डी के लिए, हम पूरी तरह से आप लोग के साथ है। और आप लोग शांतिपूर्वक रेलवे ट्रैक जाम कीजिए, 1 घंटा जाम कीजिए, 1 घंटा के बाद खुद ही हट जाइए। एक मैसेज सरकार तक जानी चाहिए। और 25 अक्टूबर के बाद भी अगर तिथि घोषित नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें 1 घंटा नहीं, 1 दिन पहले रेलवे ट्रैक जाम होगा और समस्त रेलवे स्टेशन को जाम किया जाएगा, जो कि छठ के बाद हम लोग करेंगे। लेकिन अभी 25 अक्टूबर को हम लोग पूरी तत्परता के साथ सभी लोग उतरिए, जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन हो, और शांतिपूर्वक कीजिए। आपको किसी से उलझना नहीं है, पुलिस से, प्रशासन से कोई उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हम 1 घंटा सिर्फ रहेंगे, उसके बाद हम खुद हट जाएंगे। और 1 घंटा रहिए, सरकार को एक मैसेज जाएगा, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़क पे भी होगा, रेलवे ट्रैक पे भी होगा। तो आप देख रहे हैं कि दरभंगा में हमने आपको मोतिहारी से भी दिखाया था कि 3 सालों से वहाँ भी छात्र जो है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भी दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में दर्जनों ग्रुप चलता है और बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो इस आस में तैयारी कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द दिया जाएगा। तो वही कल यानी 25 अक्टूबर को भी एक आंदोलन की घोषणा की गई है, ये ग्रुप डी के एग्जामिनेशन डेट के लिए। आप समझ सकते हैं कि देश में क्या स्थितियाँ बन गई है कि छात्रों को एग्जामिनेशन के फॉर्म निकलवाने के लिए, एग्ज़ाम डेट के लिए, रिजल्ट के लिए भी सड़कों पे आना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।